अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। हाजी अमीर बालाज टीपू ट्रकों वाला जो है ना, इसके केस में जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। अब से 2 घंटे पहले जो है ना, कम से कम 8 सवा 8 बजे का टाइम था। आप यकीन करें नादरीन, रावी रोड पर ना पुलिस का एक रेड होता है और उस रेड में जो है ना, पुलिस वाले रावी रोड में ब्रिज के नीचे एहसन शाह जो बालाज अमीर का दोस्त था उसके घर पर रेड करते हैं। और आप यकीन करें कि मेरी वहाँ पर अहले इलाका से बात हुई है, लोगों ने कहा है कि पुलिस की जो कम से कम 10 से ऊपर गाड़ियाँ थीं, उसमें को 35 या 40 पुलिस वाले जो थे ना, कांस्टेबल और अफसरान ये शामिल थे। इन्होंने एहसन शाह के घर पर रेड किया है और उसको वहां से जो है ना फुटबॉल बनाकर लेके गए हैं। उस शख्स का ये जुर्म जो है ना, ये साबित हो चुका हुआ है। उसने पुलिस को ये स्टेटमेंट दी है कि मैंने अमीर बालाज को जो है ना, इसकी रायकी दी थी। मैं उम्रा पर था और वहां से मैं जो है ना टेलीफोनिक राब्ते के जरिए जो है ना मुखालफिन जिन्होंने उसके ऊपर अटैक करवाया और उसे दुनिया फानी से जो है ना रुखसत किया है, उन अफराद ने जो है ना 50 लाख रुपए जो है वो उसको दिया था कि तुम इसकी रायकी या इसका थड़ा हमें जो है ना दे दो, यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन दे दो कि ये कहाँ पर है, आगे से हम खुद अपना काम जो है ना वो कर लेंगे। पुलिस अफसरान ने वहां पे जब इसको तशद्दुद किया है और इसको मारा है और इससे ये पूछा गया चौक या बाजार के अंदर ही कि वो 50 लाख रुपया कहाँ है, वो दोआ में हमने रिकवर करना है। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन की टीम या गाड़ियां 10 के करीब जो है ना अफसरान वहां पर रेड करते हैं, तो ये बोगस या जो है ना 2 नंबर रेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी टीम अगर गई है तो इनके पास कोई मजबूत जो है प्रूफ या सबूत या कोई ऐसा गवाह या कोई ऐसी एविडेंस इनके पास थी कि इन्होंने जाके वहां पे उसको यानी कि फुटबॉल बनाकर जो है ना उसको मारते, जदोकूब करते। और तशद्दुद इस पूरे इलाके ने जो है ना, रावी रोड के ने ये सारा सीन वहां पर देखा है। अब वहां पे जब उसको लेके जाते हैं ना, तो वो आपको पता है कि पुलिस के पास जाकर बंदा जो है ना डर के भी बयान दे सकता है। अब इस बयान में ना जो पुलिस वालों ने उसके ऊपर जिस जुर्म में उसको अरेस्ट किया है, अब इसमें ताज़ा सूरत हाल क्या है, थाने उसके जाने के बाद के हालात क्या बने हैं, वो अभी जो है ना हमारी पहुंच से बाहर है। टीवी के जो 2-3 चैनल हैं उन्होंने इस खबर को जो है ना थोड़ा गोलमोल करके दिया है। चूंकि ये इब्तदाई स्टेज होती है किसी भी खबर की ना, तो खबर जो है उस वक्त क्लियर होती है जब तक वो लिखी पड़ी जाए। तो मैंने आपको पता है कि वो बात करनी थी जो 110% हो। अभी तक जो है ना उस मुलजिम के बकौल कोई ऐसी स्टेटमेंट उसने नहीं दी या हमारे तक नहीं पहुंच सकी जिसमें वो उन अफराद के नाम ले दे कि मैंने फलां अफराद से सुपारी ली हुई थी, यानी रायकी देने का मैंने जो है ना पैसे लिए हुए थे। अभी तक कोई बंदे जो पीछे उसको हैंडल कर रहे थे या उसके वो जो इन्वेस्टर थे या जो पैसा जो उसको दे रहे थे ये सारी कार्रवाई के लिए, उनके नाम मंजरेआम पर नहीं आ सके। अगर आए हैं तो वो अफसरान की हद तक है। मुझे चूंकि कन्फर्म नहीं है तो मैं भी खामा शोशा छोड़ दूँ, वो काम मैंने नहीं कर रहे। तो नाज़रीन बड़ा मुख्तात ये जो है ये इसके ऊपर बड़ी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि यार इस वक्त जो है ना एक घर जो है कितने सदमे से जो है ना वो 2-4 होगा, ताकि उनकी दिल आज़ारी भी ना हो, उनके ज़ख्मों को कुरेदने वाला काम भी ना हो। रिपोर्टिंग भी मुनसिफाना होनी चाहिए। शहर के अंदर इंतशार या अफवाहें ये जो है ना कि भाई गैंग वॉर लगने लगी है, ये अच्छा मैसेज नहीं हम देते। लाहौर शहर का पहले जो मोराल ना बहुत ही नीचे था। अभी चूंकि उस्मान अनवर साहब आए हुए हैं, उनके नीचे इतनी मुख्तलिफ टीमें, अब वो जो हर ब्रांड का जो ऑफिसर है यहाँ पे इनके नीचे मौजूद है, तो इनके होते हुए चिड़िया पर नहीं मार सकती। मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स में आपको कहा है। तो लिहाजा जो है ना ये अफवाहें ना उड़ें, इसलिए मैंने ना इसी वक्त उठते सारी मुझे जो ही खबर कन्फर्म हुई है, मैं सोया हुआ था, मैंने सबसे पहले जो है ना आपसे शेयर किया कि इंतशार या अनारकी वाली बातें यूट्यूब के ऊपर जो है ना जिस तरह वो थंबनेल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको देखने के लिए भी ना मिलें। क्योंकि मेरा प्रोग्राम जब हो जाना है, लोगों को ये पता है कि मैं बिल्कुल हकायक और सयाको सबाहत पर बात करने वाला बंदा हूँ। और दूसरी तरफ आपको एक बात बताता हूँ नाज़रीन, मुझे ना एक चीज़ तो बड़ी हैरानगी हुई है। इनके अड्डे के अंदर जो है ना 3 तस्वीर एक दीवार के ऊपर बनी है। नाज़रीन उस दीवार के ऊपर जो है ना बालाज के जो बड़े हैं ना, जो दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, उनकी 3 तस्वीर जो लगी हैं, जिसमें इसके फादर, दादा और मेहर गालिबन उनके परदादा हैं। अब वो 3 तस्वीरें उस दीवार के ऊपर जो है ना इस एंगल से लगी हुई हैं, यानी अगर उन 3 तस्वीरों को उस दीवार पे बराबर बांट करके ना, यानी इसमें से बराबर उसका फासला छोड़ कर लगाई जाती तो वो नजर आ जानी थी कि पूरी दीवार पे जो है ना 3 तस्वीर जो है ना लगाई गई हैं और ये बराबर यानी फासला बराबर है। दीवार बहुत बड़ी है
नाज़रीन आप ये देखें कि बालाज ने वो तस्वीरें बनवाई थी और वो 3 तस्वीरें जो उसने अपने बड़ों की दीवार पे बनवाई हैं ना, वो एक साइड पे बनवाई हैं और उतनी ही जगह में जो है ना चौथी तस्वीर की जो है ना जगह उसने छोड़ दी थी। शायद उसको ये पहले से जो है अंदाजा हो चुका हुआ था कि आने वाले वक्त में जो है ना मेरी तस्वीर भी इस दीवार पे जो मरहुमैन है उनके दरमियान लग जाएगी। अब इसे इत्तफाकी हादसा कहा जा सकता है या गायब से जो है ना इंसान को कोई ऐसी आवाज़, चूँकि जब मैंने आपको बताया इंसान अपना किबला दुरुस्त कर लेता है ना तो उसको गायब से जो है ना इशारे होने शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ काम गलत है, फ़लाँ काम ये तुम अच्छा कर रहे हो, ये जो काम कर रहे हो तुम्हारी याद, बंदा मुंह से ऐसी बातें करनी शुरू कर देता है कि यार मैं रवा ना या रवा, इस तरह की बातें ना, इस तरह के डायलॉग होते हैं कि हमें अंदाज़ा हो जाता है या उस बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि सुनने वाले को या बात करने वाले को कि कुछ होने वाला है। तो आप देखें ये कितनी अजीबोगरीब बात है कि एक दीवार है, फ़र्ज करें उसकी पैमाइश जो है ना 30 फुट है, अब उसमें 10-10 फुट पे 3 तस्वीरें लग सकती है। अब यूं समझ लें कि वो 30 फुट जगह में जो है ना किसी भी लिहाज से बांट बराबर नहीं है, दीवार की खूबसूरती नहीं रहेगी क्योंकि 3 तस्वीरें एक साइड पे लग गई हैं और चौथी लगे तो वो तस्वीर जो है ना उनका साइज और उनका फासला बराबर होता है। तो शायद उस बेचारे को जिसने हज भी कर लिया था, अपना किबला भी दुरुस्त कर रहा था, और आप देखें मैंने आपको एडवांस जो एप्लीकेशन की थी, मैंने आपको ये कहा था कि घर का भेदी लंका ढाए, ऐसे जो नाके, ऐसे जो थड़े, जो राइकियां, जो फील्डिंगें लगती हैं ना, इसमें एक बात याद रखिएगा आप, ये टेलीफोनिक राब्ते होते हैं कि ये जो फलां कलर की गाड़ी है ये जा रही है तो वो पीछे मोटरसाइकिल वाला होता है, वो बाकायदा बता रहा होता है कि अभी ये जो गाड़ी फैसल टाउन की तरफ मुड़ गई है, अभी ये करतबा चौक की तरफ आ गई है, अभी भाटी क्रॉस कर रही है। तो जूं ही ये लोग जाए वकूआ पर, जहां पर वो काम उन्होंने करना होता है, जहां पर राइकी फील्डिंग या उन्होंने सारा कुछ मैनेज किया होता है, तो जूं ही वो लोग उस रास्ते पर या उस जगह पर पहुंचते हैं तो 4 तरफा फायरिंग जो है ना उनके ऊपर की जाती है जिसमें वो जानवर ही नहीं हो सकते। राइकी, थड़ा और ये फील्डिंग जो है ना, खुदा न हादसा अगर किसी की लग जाए तो बचने के चांसेस 5% रह जाते हैं। इतना ये मजबूत अटैक गिना जाता है कि जिसमें आप पहले से जो है तैयार होकर बैठे हो। तो आप देख लें मेरा वो जो अंदाजा था, जो मैंने आपको कहा था कि बालाज का कोई दोस्त जो है ना इसकी इन्वॉल्वमेंट ये घर का भेदी निकलेगा, तो जो मेरा तजर्बा था ना उसकी रोशनी में मैंने आपको बात की थी और देख लें वो दुरुस्त निकला है। अभी ये लड़का मुलव्वस है या नहीं, अभी इसको फिलहाल जो है ना इस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और पुलिस वाले उसको मारते हुए ये भी पूछ रहे थे कि वो 50 लाख रुपए कहां पर है। तो जाहिर है कि इतनी टीमों ने अगर रेड किया है तो ये फजूल में जो है ना नहीं हो सकता, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट हो, ये होगी। और नाज़रीन जो हालात थे मैंने आपसे शेयर कर दिए। अगर आप में से किसी के पास इस वाक़या के मुतल्लिक़ या इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक़ कोई भी ऐसी बात जो लोगों ने ना सुनी हो, बिल्कुल आप लिखें कमेंट बॉक्स में, मैं उसे पढ़ूंगा और सारे हालात का जायज़ा लेने के बाद वो आप भाइयों से शेयर करूंगा। और नाज़रीन अगर आपको ये प्रोग्राम देखकर और ये मेरी जो रिपोर्टिंग मैंने इस पर की है आप इससे इत्तफाक करते हो और आपको पसंद आया हो मेरा ये तरीकाकार, तो कमेंट बॉक्स में मेरी हौसला अफजाई आपने ज़रूर करनी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।